Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्लास स्लैब में हम लोग देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को, यानी ग्लास स्लैब रखने पर हमारे मीडियम चेंज हो जाते हैं। एयर से लाइट जो है वो अब ग्लास स्लैब के थ्रू एंटर हो रही है, तो कैसे बेंडिंग होती है, किस तरह से इमेज बनती है। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप समझ में भी आए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। आज हम लोग उसी का ही नेक्स्ट पोर्शन दैट इज इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी उसका हम डेली लाइफ में, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट का हम डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट अगर हम इफेक्ट देखें तो इट इज अ स्टिक पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। एक एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो ये वाला, और हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लास में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। उसके बाद उसमें एक आधा ग्लास लेना है। उसके बाद स्टिक या कोई पेंसिल लेंगे, उसे डुबो कर देखेंगे तो होगा क्या कि हम लोगों को ना पेंसिल बेंड हुई नज़र आती है, वो बेंड हो गई है ऐसी नज़र आती है। लेट मी टेल यू हाउ। कि सबसे पहले हम लोगों ने ग्लास लिया था, उसमें हमने देखा कि आधा ग्लास वाटर लेकर, तो जो ये है ना पेंसिल एग्जैक्टली तो ऐसी होती है, लेकिन हमें ना थोड़ी सी ऐसे दिखाई देती है बेंड होकर ऐसे। तो क्या सच में ऐसी हो गई है वो? नहीं ना। किसकी वजह से हुआ है? इस रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। अब कैसे हुआ है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो वी हैव अ टब लाइक दैट, जिसमें हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। इसमें ना हमने क्या किया है, एक स्टिक को रख दिया है, ये रही स्टिक, ठीक है, ये ऐसे रख दिया। अब क्या होगा, ये स्टिक स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसको हमने रखा है इसमें, ठीक है। डाल दिया ऊपर से क्या, वाटर। अब हो गए हमारे क्या, दो मीडियम, एक तो है रेयरर मीडियम विच इज एयर, और एक है डेंसर मीडियम विच इज वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इसमें थोड़ी कम है और एयर में ज़्यादा है। अब होगा क्या कि जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, लेट्स सी हम यहाँ से उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी आई है, ठीक है, ब्यूटीफुल आई। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो होगा क्या, देखो ये जो पॉइंट है ना, इससे लाइट रे बाहर आएगी। भाई कोई भी चीज़ हम कब देखते हैं, जब उससे लाइट की रे हमारी आंखों में एंटर करती है। तो अगर हमें इस पेंसिल को ही देखना होता है तो बहुत सारी लाइट की रे इससे आ रही होंगी, लेकिन हम पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ दो को ही देखेंगे अच्छे से, ताकि इजीली समझ में आए। हम दो से ही तो रे डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ही। तो कोई भी लाइट की रे देखो इससे एंटर हुई, इस मतलब बाहर आ रही है इस तरह से। अब जैसे ही ये डेंसर से, ठीक है, कहाँ आ रही है, रेयरर मीडियम में आ रही है, तो ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पीछे नेचर पढ़ा था हम लोगों ने ग्लास स्लैब वाले में कि जब भी कोई लाइट की रे डेंसर से किस में आती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, रेयरर में आती है ना तो दूर हट जाती है, ऐसे पढ़ा था ना। तो इसमें भी वही होगा, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ओके, हटा दिया दूर। चलो दूसरी रे भी पढ़ लेते हैं। सपोज करो यहाँ आ रही है, ठीक है, क्योंकि दो रे जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। तो जैसे दूसरी रे यहाँ आएगी, ये थोड़ा सा इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटने का काम करेगी, तो दूर हट गई, ये देखो दूर हट गई नॉर्मल से। यही तो नेचर होता है। अब देखो आँखों को जो ये दो रेज मिली हैं, ये कहाँ पर मिलती हुई नज़र आएंगी, समवेयर हेयर, यहाँ मीट होती हैं, और जहाँ मीट होती हैं वहीं तो क्या बनता है, वहीं बनता है डायग्राम। तो उनको ना हमारी आईज़ को इस तरह से इमेज बनी हुई नज़र आएगी। यानी कि पेंसिल जो है ना यहाँ तक तो ठीक थी, कि यहाँ आते ही ऐसे दिखाई देने लगी। सो बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आर यू गेटिंग इट? तो आई होप यू आर गेटिंग इट।
तो ये स्ट्रेट लाइन थी, लाइट की रे हमारे आंखों में आती है तभी चीज़ें दिखाई देती हैं। पढ़ने को और इजी बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रेज की स्टडी की गई। ये भी इंसिडेंट समझो, ये भी इंसिडेंट समझो। जैसे ही इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर आती हैं तो दूर हट जाती हैं नॉर्मल से। स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल कहेंगे ना, तो नॉर्मल से दूर हट जाती हैं। वो नॉर्मल से दूर हटने के बाद हमारी आंखों में एंटर करती हैं, लेकिन जब हम उनको पीछे हटाएंगे तो हमें एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। वर्चुअल इमेज, इट्स नॉट अ रियल इमेज, वर्चुअल इमेज हियर। तो हमें इतना यहाँ पर पोर्शन दिखाई देगा हमारी पेंसिल का। आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वाटर में रखा हुआ है अंदर, तो वो अपनी एक्चुअल जो जगह है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। उसे कैसे समझेंगे? सपोज करो अगेन वी हैव अ बॉल, इस तरह से फ्लास्क समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया एक बड़ा सा कॉइन, ये सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने कर दिया क्या, इसको फुल्ली वाटर से भर दिया। ये वाटर है ताकि मीडियम चेंज हो जाए। तो ये हो गया एयर बाहर वाला और अंदर वाला हो गया वाटर। डेंसर ये वाला और रेयरर ये वाला। होगा क्या, 2 लाइट रेज हम फिर से स्टडी करेंगे। ये बाहर जा रही है ताकि कोई ऑब्जर्व कर सके, ये भी बाहर जा रही है ताकि कोई ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं। अब नॉर्मल से पास तो नहीं आएगी ना इस केस में, जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो दूर हटती है, दूर हटती है, ठीक है। दोनों राइट दूर हो जाएंगे, रिफ्लेक्टिव रेज होंगी वो। अब कोई भी ऑब्जर्वर होगा ना, ऑब्जर्वर लेट्स से वी आर हियर, ऑब्जर्वर है, तो भाई हम लोगों को तो स्ट्रेट लाइन चाहिए ना इमेज बनाने के लिए, इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए। स्ट्रेट लाइन में ही तो इमेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ दिखाई देंगी। तो पता है जो इमेज ये वाला पोर्शन हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा था ना, मतलब एक्चुअल में जहाँ है उससे वो यहाँ किसी भी ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो इसी वजह से, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ना हम लोगों को चीज़ें उनकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नज़र आती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, किया क्या है, हम लोगों ने एक सिक्का लिया था, उसे पानी में इमर्ज कराया था। तो जैसे ही लाइट रे उस पर आएंगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएंगी। बट हमारा तो नेचर है ना कि हमें स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देती है। लाइट हमेशा जो ट्रेवल करके जाती है स्ट्रेट लाइन में हमारी एंटर करती है आँखों में, इमेज भी स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगी। तो हम लोगों को जो हमारा ब्रेन है ना, वो हम लोगों को दिखाता है कि स्ट्रेट लाइन में मिला उन्हें कहीं भी इमेज, चाहे वर्चुअल ही क्यों ना हो। तो इमेज वैसे तो यहाँ होनी चाहिए थी रियल, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं थी। ये इमेज बना कर दी हमारी ब्रेन ने, एंड दैट इमेज रियल नहीं बल्कि वर्चुअल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड वन इज, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। यानी कि जो वाटर का पूल होता है, सपोज करो स्विमिंग पूल है या कोई भी जगह है जहाँ पर वाटर फुलफिल हो, तो वो पूल ना एक्चुअल में जितना होता है उससे कम गहरा नज़र आता है। आप कभी एंटर हुए होगे स्विमिंग पूल में, एक्चुअल में लगेगा कि अरे फर्श तो थोड़ा सा ही है, यानी बस पैर रखेंगे और नीचे फर्श। लेकिन जैसे जैसे घुसते चले जाते हैं तो पता चलता है नहीं नहीं बहुत गहरा ये तो, ठीक है। अब होता क्यों है, सपोज करो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये उसका फर्श है, फर्श को देखना है तो फर्श से लाइट को भी पास कराना होगा। ये हो गई आने वाली लाइट, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। रीज़न मतलब नेचर क्या होता है, दूर हो जाना, दूर हो जाना, कुछ ज़्यादा दूर कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, या तो फिर हमें क्या होगा कि ये जो है ना लाइट की रे, वो वर्चुअली यहाँ पर मीट करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन देखना चाहती है हमारी आंखें, तो यहाँ पर मीट करेंगी। तो जो एक्चुअल में यहाँ है ना सरफेस, वो यहाँ नज़र आएगी। गेटिंग इट? तो कहने का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल में है उसकी डेप्थ होती है ना, उतना नहीं दिखाई देती है हमारी आंखों को। वो तो हमारा ब्रेन है जो समझता है कि सीधे ही स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करेगी और उसको करना होगा, चाहे वो रियल इमेज बनाए या फिर वर्चुअल इमेज बनाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा
और अगर आप लोग बहुत सारे फिनोमिना है इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड डेली लाइफ में जो आप ऑब्जर्व करते होंगे, तो अगर आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।